हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडिटोरिया का सेट नंबर 2 है। आज कल मतलब यस्टरडे ही एक और सेट कर दिए थे फर्स्ट नंबर का। आज सेट नंबर 2 है। बिहार पुलिस में लगभग बताया गया है जो 48,000 से अधिक वैकेंसी आने वाला है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए ये सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द्वितीय, ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो द्वितीय अनुसूची किसमें आता है? वेतन, पेंशन एवं भत्ता में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेते हैं द्वितीय अनुसूची वेतन एवं 3 नंबर में आ जाएगा द्वितीय अनुसूची का। और तृतीय अनुसूची क्या होगा? शपथ ग्रहण से रिलेटेड होता है। ठीक है, और षष्ठी अनुसूची तो जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड रहता है जो 4 गो राज्य से है। 8वीं अनुसूची भाषाई, इसमें 22 गो भाषा को मान्यता दिए हुआ है, इससे रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? ठीक है, किसकी सलाह पे करता है? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास, धर्म, उपासना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 4 का। 5 नंबर, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नहीं है सुमेलित, वो चुनना है। तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ये सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, ये सुमेलित है। जापान विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ये सुमेलित है। और आयरलैंड राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है, ये भी सुमेलित है। लेकिन भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कनाडा संसदीय प्रणाली, ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद 5-6 नंबर, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार जो आता है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार आता है आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ठीक है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक जो है 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कथन में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? मौलिक अंतर्गत के अंदर किसको नहीं रखा गया है? तो होगा लोक कल्याण की अभिव्यक्ति को नहीं रखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है, समानता का अधिकार को रखा गया है। ऑप्शन ए को नहीं रखा गया है। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ठीक है, संचित निधि पर भारित नहीं है,
तो 10वां का राष्ट्रपति का होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष। नियंत्रण महालेखा परीक्षा का ऑप्शन डी महानवादी का वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, महानवादी जो आता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बारे में 11 नंबर, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबन हो जाती है, ये भी बात ठीक है। अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में हुई थी, भी ठीक है, 25 जून 1975 को लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और डी, वित्तीय आपात के घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, ये भी सही है। वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के तहत, और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य नंबर जो होगा, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबन हो जाता है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो 12 का सी, कोल्डिहवा। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो कोल्डिहवा। ठीक है, इसके बाद 13, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु सही सुमेलित है, रोपड़ सतलज सही सुमेलित है, रंगपुर मादर आलमगीरपुर घग्गर ये सही सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, 14 नंबर, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय जो था वो डी नंबर धनुर्धर था। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध तो 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, वेद का 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो दशराज युद्ध का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 7वें में। उसके बाद आगे ना क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से देवराय प्रथम जो है, देवराय प्रथम वो संगम के थे। ठीक है, नरसिंह सालुक के थे, ये भी ठीक है। कृष्णदेवराय तालुक के थे, तिरुमल अराहु वंश के थे। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 17 नंबर क्वेश्चन आगे देखना है। फ्रांसीसी की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी। फ्रांसीसी की पहली कोठी खोला गया था कहाँ, तो सूरत में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, फ्रांसीसी की पहली कोठी कहाँ खोला गया था, तो सूरत में खोला गया था। कहाँ, सूरत, ऑप्शन ए। ठीक है, निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। अरविंद घोष, लॉर्ड कर्जन, तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाला है। ठीक है, नंबर, इसके बाद किस वायसराय ने भारत में वित्तीय अभिकेंद्री की नीति की शुरुआत की थी। नंबर, तो लॉर्ड मेयो ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं 20, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह नेतृत्व का कौन सा जोड़ा बेमेल है। 20 नंबर, तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, भील विद्रोह सेवाराम, रामोसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, चेर विद्रोह भूषण सिंह।
तो ऑप्शन सी जो होगा बेमेल जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन सी बेमेल जोड़ा है। ठीक है, रामोसी विद्रोह का। काम नहीं करते रहता है पेन। रामोसी विद्रोह सी। ठीक है, उसके बाद 21 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना था? सामंतवादी प्रतिक्रिया किसने माना था? तो 21 का डी कि मालेसन ने माना था। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें स्वामी विवेकानंद ने 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, सही है। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में हटियार में हुआ, ये भी सही है। प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था, यही गलत है। ऑप्शन 22 का ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 23, किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई? तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे, किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास? 24 नंबर का, तो मदन मोहन मालवीय के सहायता से हुआ था। ठीक है, किनके प्रयास से गांधी अम्बेडकर के बीच पूना समझौता? तो मदन मोहन मालवीय। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंड वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो निर्देश दिया 25 का डी, झारखंड को। ठीक है, झारखंड को नामित किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंड वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो झारखंड को। ठीक है, उसके बाद वेधेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख से जुड़े थे? किस क्षेत्र के प्रमुख से जुड़े थे? 26 का, तो कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े थे। ठीक है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिवहन में एक नया रिकॉर्ड बन गया है? ठीक है, तो 10वीं बार शपथ लिए थे मुख्यमंत्री के तौर पे। ठीक है, उसके बाद फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? फातिमा बोस, तो ये फातिमा बोस जो है मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो केरल, सबसे ज़्यादा जो गरीबी खत्म किया है केरल राज्य। ठीक है, किस देश ने, जहाँ एजुकेशन ज़्यादा होगा वहीं गरीबी कम होगा, तो इसलिए केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है, लिटरेट है, इसीलिए सबसे कम गरीबी वहाँ पे है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो मिस्र में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था? तो मिस्र में, इजिप्ट में, जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो चला था वही गाजा के लिए शांति, तो मिस्र में हुआ था। 31 नंबर, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? किस स्थान पर स्थापित किया है? तो गुरुग्राम में किया है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 मनाया गया है? पुष्कर कुंभ महोत्सव मनाया गया है 32 का, तो उत्तराखंड में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उसके बाद पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 उत्तराखंड में। ये पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 ये बिहार SI के PT में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 उत्तराखंड में मनाया गया था। राज्य वित्त आयोग
वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 33 का डी होगा, मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है। किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया था? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। तो कहाँ शुरू किया गया था? असम में, डी। उसके बाद कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, केरल। तो डिजिटल साक्षर करने वाला तो केरल ही बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था, ऑप्शन ए। ठीक है। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक है? वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी में सर्वाधिक है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था पंचायती राज, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज और पंचायती से रिलेटेड 73वां संविधान संशोधन के तहत और नगर निगम 74वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो बोला था अशोक मेहता बोला था। द्विस्तरीय व्यवस्था 1957 में और बलवंत राय मेहता 1977 में त्रिस्तरीय के बारे में बताया था, वही लागू है इंडिया में ज़्यादातर राज्य में। ठीक है। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम में आयोजित हुआ। ठीक है। निम्न में से कौन उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? ठीक है, तो उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कौन? तो फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ब्रिज से है। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। ठीक है। पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध जो है मिजोरम से है। ठीक है। उसके बाद संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। कब से? तो 1 जुलाई 2024 संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2024। ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका शुरुआत किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक जो है H.J. कमेरलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका क्या होगा? इम्बार्क, इनिशियल, कॉमर्स, एबोलिश। 47 नंबर का होगा एबोलिश। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी भी चीज़ को पुट ए एंड सिस्टम कर दिया जाएगा तो एबोलिश हो जाएगा। एबोलिश मतलब ख़त्म हो जाना। ठीक है। उसके बाद आगे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स फ्रेज। किट्टी कॉर्नर्स, किट्टी कॉर्नर्स मतलब क्या होता है? किट्टी कॉर्नर्स मतलब होता है थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। तो ठीक है,
उसके बाद 49, ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम। क्राइम में जो दूसरे को सहायता करते हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो अकॉम्प्लिस कहा जाता है। नंबर ए, ठीक है। ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम तो अकॉम्प्लिस कहा जाता है। उसके बाद एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको ओपस कहा जाता है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का तीनों 94,000 ही है, तो 94,163 होना चाहिए। नहीं सॉरी, 94,163 बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? हाँ, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ही होना चाहिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, 94,163 किलोमीटर। उसके बाद 52, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? भैंस, गाय, घोड़ा, ऊंट किससे संबंधित है? तो गाय से संबंधित है। ठीक है, पशु की रेड सिंधी नस्ल। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, तूतीकोरिन, इंदिरा पॉइंट। तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा कॉल उत्तर का है, और ठीक है, गहीर माथा यह है को पश्चिम का, गहीर माथा पूरब का होगा और पश्चिम का है। उसके बाद लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान कहाँ स्थित है? तो लोनावाला है महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 47, 48, 50, 52 कब किया गया था? तो 48 में किया गया था भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? 57 का दक्षिणी भारत का सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अनाईमुडी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, उपयुक्त में से? तो ये उपयुक्त में सभी में पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में? सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया सभी में पाया जाता है। 58, 59, निम्न में से कौन सा एक ठंड महासागरीय जलधारा नहीं है? ठीक है, 59 का तो अग्लुहास, अग्लुहास जो होगा इनमें से कौन सा एक ठंड महासागरीय जलधारा नहीं है? ठीक है, तो ठंड नहीं है तो मतलब गर्मी है, तो अग्लुहास गर्म जलधारा है, और किनारी, ओयासियो, हम्बोल्ट ये सब ठंडी जलधारा है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, तिलैया बांध, ठीक है, तिलैया बांध कोनार नदी पे, गांधी सागर बांध चंपल नदी पे, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तिलैया बांध ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती ये है। ठीक है, उसके बाद कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी जो है वो कृष्णा के सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर, 63 नंबर क्या है? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण वर्षा होती है? ठीक है, किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर सी में है। और शुरुआत जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होता है, और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है वर्षा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, उष्मा, प्रकाश का उत्सर्जन, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, फिजिकल भौतिकी परिवर्तन जो होता है, एक में
दूसरे में परिवर्तन जो फिर से रिटर्न हो सकता है, ठीक है। जैसे चीनी को पिघला दिया गया, वो फिर से सुखा के चीनी बना सकता है, तो वो हो गया भौतिकी परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है जो फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, तो फिर वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। तो रंग में परिवर्तन रासायनिक में ही आता है, किसी गैस का बनना रासायनिक में ही आता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन ये भी रासायनिक में ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 64 65 क्या है क्वेश्चन? 65 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो नायलॉन जो होगा वो फाइबर के साथ मिलाइएगा। नायलॉन कहाँ मिलेगा? फाइबर के साथ, ठीक है, 1 का 3। और उसके बाद पीवीसी जो होगा वो थर्मोप्लास्टिक के साथ मिलेगा। अब बेकेलाइट जो होगा थर्मोसेटिंग के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। विद्युत शक्ति के एसआई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति के एसआई क्या होता है देखिए, तो विद्युत शक्ति का एसआई होगा, क्या होगा? तो वाट होगा, वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक वाट। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का, जूल जो होता है वर्क का, वोल्ट होता है इसका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया था? जीन के संश्लेषण के लिए, बायोलॉजी के हैं। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन? तो जीवित जीवों के मृत अवशेष से। जीवाश्म ईंधन जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? तो एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को एम्फीबिया बताता है। जैसे मेढक हो गया, जल में भी रहता है, सूखा जगह पे भी रहता है, तो उसको एम्फीबिया में आएगा। मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन है मृत जीवी, हेलोपैजम, सहजीवी या परजीवी? तो क्या होगा? तो मृत जीवी होगा, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, गायब है। 70 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है भाई, 70। अच्छा इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे 39 नंबर, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीति क्या है? ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके बाद एमएसपी है, बफर स्टॉक रखवाली। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? महंगाई जब आता है, इन्फ्लेशन, तो किसको लाभ होता है भाई? ऋणी को, ठीक है, ऋणी को लाभ होता है इन्फ्लेशन के कारण। महंगाई, मान लीजिए 1 लाख रुपया कर्ज लिया था, महंगाई आ जाएगा, मुद्रास्फीति होगा, तो 1 लाख का वैल्यू कम जाएगा, इसीलिए उसको फायदा होता है। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया? पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? 91 तो 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। उसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो 92 का डी होगा, ठीक है। घृणा इसका पर्यायवाची नहीं है, प्रणय, प्रति, अनुराग ये सब है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट जो है किस समास का उदाहरण? तो अव्ययी भाव का
ठीक है। उसके बाद वेदोक्त शब्द संधि विच्छेद बताइए। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वेद जोड़ उक्त होगा। क्या? वेद जोड़ उक्त। वेदोक्त का वेद जोड़ उक्त। निम्न, उसके बाद निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? ठीक है, तो ये माना जाता है किसको? तो हेनरी डेरेजियो को। हेनरी डेरेजियो को। निम्न किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो हेनरी डेरेजियो को। इसके बाद आगे एक थैली 96 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बनाइएगा। 1 रुपया 50 पैसा 20 पैसे की संख्या 2, 6, 15 के अनुपात में होता है। थैली में 240 रुपया है तो 50 पैसे का सिक्का पूछ रहा है। देखिए, तो 1 रुपया का 2 है तो 2 रुपया होगा, 50 पैसा का 6 है तो 3 रुपया होगा, 2 3 5, और 20 पैसे का 15 है तो उसका भी 3 रुपया होगा, तो 5 3 8, 8 रुपया। टोटल है 240, तो 8 से 240 तो 8 3 24, 1 इजिकल टू 30 आया। 8 को 240 से भाग कीजिएगा तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो देवी किसका? 50 पैसे के, तो 3 था 50 पैसे, 3 रुपया था टोटल, तो 3 गुने 30 गुना कीजिएगा तो 90 आंसर होगा। ठीक है, 90। उसके दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें एक संख्या 45 दूसरा 315 हो तो दूसरी संख्या निकालना है 97 का। ठीक है, तो 97 का होगा ये। उसके बाद यदि ए बी वृत्त का व्यास और कोण बी ए सी 30 डिग्री है तो कोण का एडीसी मान क्या होगा? ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज 98 नंबर का, तो इसका होगा 120 डिग्री। उसके बाद यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका मूलधन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या? तो R बट्टा 100 का स्क्वायर डी इजिकल टू अंतर इजिकल टू, तो इसमें क्या लगाइएगा? अंतर कितना दिया हुआ? 225, तो यहाँ पर 225, उसके बाद इजिकल टू आर कितना दिया हुआ? तो 5% और बट्टा 100 करके उसको स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 99 का आंसर कितना होगा? 99 का होगा नंबर डी। ठीक है, और 100 यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीक्वेंस को इतना लिखा जाता है, चिल्ड्रेन को कितना लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए एस है 19 नंबर पे, एच होता है 8, 27 हो गया, और लास्ट वाला 22 है भी, और ई होता है 5 नंबर पे, तो 27 पुराना है, अपोजिट संख्या देना है। तो सी का होता है एक्स, एक्स किस में है? तो बी और सी में। उसके बाद एच का होता है एस, तो दोनों में है। उसके बाद आई का होता है आर, तो दोनों में है। एल 12 नंबर पे आता है, और ओ होता है 15 नंबर पे, तो 15 सी में है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 100 का सी आंसर होगा। तो दैट्स ऑल, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू पूरा देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।